यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और ये कल से स्टार्ट हुआ था। मेरे चैनल पे मैंने अपडेट किया था। और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का प्री एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरे, कैसे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस का जो फॉर्म है वो कैसे फिल करें, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर प्रोसेस पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करके फॉर्म फिल करके बताऊंगा, जिससे आप आराम से पूरा वीडियो अच्छे से देख लो, उसके बाद फिर प्रोसेस करो। अगर आपने भर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो भी आप ये वीडियो देख लो, ताकि आपसे कहीं मिस्टेक्स हुआ हो, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। वेबसाइट का लिंक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं दे दूंगा, ठीक है। जब आप ये पेज पे आ जाओगे तो ये पेज पे आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ पब्लिक नोटिस जो रहेगा वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। प्रॉस्पेक्ट चेक कर सकते हो अलग अलग कोर्सेज का, ये जो हम लोग ने कल के दिन वीडियोस जो इसके ऊपर बनाया था पीडीएफ के ऊपर। फिर ये प्रोग्राम्स का जो शेड्यूल है वो बताया है कि कौन सा जो कोर्स, ये कोर्सेज है ऑटोनॉमस के कोर्सेज हैं, बाकी जो वेकेशनल कोर्सेज हैं उसका स्टार्टिंग डेट और इन डेट क्या है, ये सारी चीज़ें दिखाई गई है, ठीक है, बताया गया है। तो ये आप खुद से देख सकते हो। अब हमको कहाँ पे क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे क्या दिया है, देखिए आपका अप्लीकेंट नेम दिया है, अप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, फिर यहाँ पे अप्लीकेंट ईमेल आईडी, या वापस से ईमेल आईडी री इंटर अप्लीकेंट्स ईमेल आईडी एड्रेस। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है, मिनिमम 8 डिजिट कैरेक्टर का होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका नाम, जैसे मेरा नाम इमादुद्दीन है, तो मैं क्या करूँगा, इमाद@123 ऐसे करके वो सेट कर लूँगा, या मोबाइल नंबर सेट कर दूंगा, या नाम डाल दूंगा। तो पासवर्ड री इंटर पासवर्ड, मतलब ये जो ऊपर आपने पासवर्ड डाला वही सेम पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, फिर से वापस से मोबाइल नंबर, और ये कैप्चा फिल करके फिर आपको क्या करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिटेल जब मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा पार्ट, ठीक है, सिक्योरिटी रीजन। उसके पहले यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपका 10th का मार्कशीट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे डिटेल जो एंटर करोगे आप 10th के मार्कशीट के हिसाब से करोगे। अप्लीकेंट लॉगिन कर सकता है ईमेल एड्रेस से, एक्टिव मतलब उसका खुद का वो ईमेल आईडी जो डालेगा वो क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। क्रोम ब्राउजर से भरना है, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं मोबाइल वर्जन का भी डाल दूंगा, कैसे फॉर्म भरते मोबाइल से, ये मैं लैपटॉप से भर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल एड्रेस क्या होना चाहिए प्रॉपर, जो है यहाँ पे बताया, ईमेल प्रोवाइडेड बाय एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड एप्लीकेंट टू मस्ट हैव एक्सेस टू द एडमिशन प्रोसेस। जो ईमेल आईडी देगा वो ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए बेसिकली, ताकि ओटीपी या बाकी कुछ प्रोसेस आए तो उसके ईमेल आईडी पे आएगा तो वो जो है चेक कर सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, एप्लीकेंट का नाम फिल करना है। तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर आप सारे जो डिटेल है एक एक करके फिल कर लीजिए। मैं भी क्या करता हूँ, इसको डिटेल को फिल कर लेता हूँ, ठीक है। पासवर्ड डालने में, जब आप पासवर्ड डालोगे तो पहला जो अल्फ़ाबेट्स होगा वो कैपिटल होना चाहिए, और फिर जैसे एक स्पेशल केस होना चाहिए, जैसे @ _, ये आप यूज़ करना है। फिर उसके बाद कोई नंबर्स यूज़ करना है, ठीक है। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर जो है, आपने आपका नाम का पहला कैपिटल लिखा, जैसे मान लीजिए आपका नाम जो है राहुल है, तो राहुल का R आपने कैपिटल लिखा, फिर राहुल लिख दिया, ठीक है, HUL लिख दिया। फिर उसके बाद @ लगा दिया, या हैज़ लगा दिया, या अंडरस्कोर्स लगा के, फिर डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 2006 में हुआ है तो 2006 आपने नंबर लिख दिया। तो इस तरीके से करना है ताकि अपर केस, लोअर केस जो है और नंबर्स तीनों ऐड हो, तब जाके आपका पासवर्ड होगा, ठीक है, सेट हो जाएगा। ये यहाँ पे मिस्टेक्स आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है आपको रजिस्टर करके ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पे क्या करना है, आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा रहेगा योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, प्लीज एंटर द वेरिफिकेशन कोड डिटेल्स। और ये जो OTP है वो आप ईमेल आईडी जो आप डालोगे उस ईमेल आईडी पे, और जो नंबर आप डालोगे उस नंबर पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है OTP मैं डाल देता हूँ। करना है आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। क्या कर देना है, सबमिट कर देना है, ओके। अब आपका क्या हो गया, अकाउंट वेरीफाइड, मतलब अकाउंट सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे नहीं क्लिक करना है, आप सिंपली जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्टली आप क्या करोगे, लॉगिन पे क्लिक करोगे। क्या, किस पे क्लिक करोगे, लॉगिन पे। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं, आपने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। अब आपको ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड सेट किया रहेगा वो डालना है और कैप्चा डालना है, लॉगिन कर देना, ठीक है। तो मैं फटाफट क्या करता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। अब आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से लॉगिन हो जाएगा और यहाँ पे जो है आपका नाम दिखाएगा, कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। इस तरीके से जो है डिटेल दिखाएगा, ओके।
और यहाँ पे प्रोफाइल है, फिर उसके बाद ये सेलेक्ट प्रोग्राम्स है, ठीक है। अभी जो है अगर मैं बैक जाना चाहूँ तो वापस से डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। गिव मी अ मिनट। देखिए यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम्स पे है, लेकिन पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा जो प्रोफाइल है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसमें फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट प्रोफाइल, अप्लाई स्टेटस, ठीक है। मोबाइल वर्जन भी मैं अपडेट करूंगा, बट मोबाइल में भी आप क्या करोगे, डेस्कटॉप व्यू कर लोगे क्रोम पे तो आपको इसी तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो फॉर्म स्टेटस में दिखा रहा है, अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन भर कर दिया कंप्लीट, तो यहाँ पे टिक दिखा रहा है। अब हम लोग प्रोफाइल एडिट करेंगे, फिर प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे, फिर डिक्लेरेशन करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करना है। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही किए हैं, तो यहाँ पे अपडेट पे जाएंगे, ठीक है। अपडेट पे क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से जो है ओके, जब आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो आपको जो है एक तरफ आपका डिटेल जो आपने फिल किया है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ मराठी में नेम जो है अलग से आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप देखोगे इस राइट साइड में तो यहाँ पे जो है बाकी का डिटेल भरना है, ठीक है। तो जिसमें जैसे मान लीजिए जेंडर है, फिर उसके बाद कैटेगरी है कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो, हम लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उसमें जनरल डाल दिए। अल्टरनेट ईमेल आईडी है तो नहीं डालना है, कोई कंपलसरी नहीं है। जहाँ पे स्टार मार्क लिखा देखो रेड करके, वो कंपलसरी, ये कंपलसरी नहीं है। आप डाल सकते हो अपने पेरेंट्स का, अगर आप चाहिए अपने पेरेंट्स का आप मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। बट मैं नहीं यहाँ पे डालूंगा, डायरेक्टली यहाँ पे आर यू सिटीजन्स ऑफ इंडिया, ऑफकोर्स हम सिटीजन है इंडिया के, यहाँ करेक्ट करके डाल देंगे, बाकी ये डिटेल फिल कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे क्या है, आपको प्लेस ऑफ बर्थ दिखेगा, उसके नीचे फिर फैमिली डिटेल्स रहेगा, फिर उसके बाद अदर्स कैटेगरी का डिटेल्स है, सब पूरा एक एक करके क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे एड्रेस है, ठीक है। ये सारे भरने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, सेव नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, डिटेल भर लेते हैं, ठीक है। एक बार पर्सनल डिटेल आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसमें जिसमें आपका नाम रहेगा, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, वही सेम चीज़ आपका जेंडर, आपका जो है ईमेल आईडी और आपका नंबर, ठीक है, और आपका रिलीजन, ये हो जाता है कंप्लीट। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल डालना है। मतलब मान लीजिए अगर मेरा जो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, नॉर्मली सिर्फ सिंपल उत्तर प्रदेश डालूंगा। ओके, तो ये अच्छा, ओके, सिटी टाउन, मुझे सिटी या टाउन डालना है। ओके, गिव मी दैट, आई गेस मुंबई रहेगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपका विलेज नाम डालना है, ठीक है। मैं उत्तर प्रदेश डाल रहा था, नहीं हो रहा था, तो मैंने प्रॉपर विलेज जब डाला तो ये आ गया, ठीक है। कंट्री कौन सा, आपको इंडिया है, ठीक है। स्टेट कौन सा रहेगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। अभी स्टेट आया, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है वो डालना पड़ेगा। तो आपके गांव के नाम के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट सोच लीजिएगा। यहाँ पे सिद्धार्थ नगर दिखा रहा था, सिद्धार्थ नगर, एक मिनट, हाँ देखिए सिद्धार्थ नगर। अब ये जब आप टिक करेंगे तो यहाँ पे जो है डिटेल सारी चीज़ें फिल हो गई है। ओके ओके, तो प्लेस ऑफ बर्थ जो है आप मुंबई के हैं तो मुंबई के डाल सकते हैं, मैंने दोनों आपको बता दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं मुंबई सबअर्बन, ठीक है, अपने हिसाब से मैंने यहाँ पे मुंबई डाल दिया है, ठीक है, ताकि कोई इशू ना हो। फिर अब जो है यहाँ पे फैमिली डिटेल्स, अब मैं फटाफट फैमिली डिटेल्स डालता हूँ। यहाँ पे देखो एक चीज़ बोला है कि फर्स्ट नेम ऑफ मदर गिवन इन द क्लास 12 मार्कशीट। तो अब 12th का मार्कशीट तो आया नहीं है, लेकिन हॉल टिकट रहेगा ना, तो हॉल टिकट में जो नाम है वही नेम प्रिंट होके आएगा, तो वो नाम आप डाल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे फैमिली डिटेल होने के बाद हमने पर्सनल डिटेल, फैमिली डिटेल्स, अब ये अदर कैटेगरी कोटा है, इसमें पूछा है कि पर्सन विद द बेंचमार्क डिसेबल विडो नहीं, अब नॉट अप्लीकेबल, कश्मीरी माइग्रेंट नहीं, चिल्ड्रन विडोज आर्म्स नहीं है इसमें, चिल्ड्रन सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफ़र एम्प्लॉय नहीं है, फिर उसके बाद कल्चरल एक्टिविटी कोटास वो भी नहीं है, ओके, कल्चरल कोटा एक्टिविटीज़ वो भी नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू एंड कश्मीर नॉट अप्लीकेबल। फिर यहाँ पे डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, अब देखो ये जो यहाँ पे बोला है कि डू यू बिलोंग टू द वर्ड टू एक्स सर्विसमैन, आंसर इज़ नो। अब ये क्या होता है कि अगर आपके फादर्स जो है जो आर्मी में सर्विस दी, गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वहाँ पे अगर उन्होंने दिया है तो वो एक्स सर्विस होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप गूगल करोगे तो देखो लिखा है आंसर इज नो। नाउ आर यू अ मेंबर ऑफ डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, आंसर इज नो।
अगर आप यहाँ पे गलती से भी यस कर दिए तो आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसका प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा तो फिर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा गलती मत करना। स्पोर्ट कोटा नहीं है, अगर आप स्पोर्ट कोटा है, ठीक है, आप स्पोर्ट खेलते हैं, मे भी क्रिकेट खेलते रहेंगे, फुटबॉल खेलते रहेंगे, या कोई टेबल टेनिस या कोई और अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो अब उसमें अगर आपको चाहिए कोटा तो स्पोर्ट कोटा में आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यस क्लिक कर दिया। अभी यहाँ पे स्पोर्ट कोटा में नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैटेगरी पूरा जो अदर कैटेगरी था ये सब मेरा क्या हो गया, फिल हो गया, ठीक है। आप अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा, ओके, मैंने सब समझा दिया। अब उसके बाद आता है एड्रेस का। तो यहाँ पे एड्रेस देखोगे, करस्पॉन्डेंट एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो, और दूसरा उसके नीचे लिखा है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। अब ये दोनों फिल करना है। तो आपके आधार कार्ड, अगर आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस जहाँ पे आप रह रहे हो और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इसमें सेम डाल सकते हो, ओके। सो एक बार मैंने एड्रेस जो है फिल कर लिया है। अब एड्रेस फिल करने के बाद जो है इसको क्लिक एज जो है तो एक बार जो है मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर लिया है, सारे डिटेल्स जो है मैंने यहाँ पे फिल कर लिया है, ठीक है, जिसमें पर्सनल डिटेल था, ठीक है। मैं स्क्रीन को ब्लर करूँगा क्योंकि पर्सनल डिटेल है। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरने के बाद फिर प्लेस ऑफ बर्थ, फिर फैमिली डिटेल्स, फिर अदर कैटेगरी, फिर एड्रेस। अब ये होने के बाद जो है हम लोग सेव नेक्स्ट पे आगे प्रोसेस करेंगे। आर यू श्योर यहाँ पे पूछ रहे हैं, ओके यस कर देंगे, आगे प्रोसेस होगा। अब इसमें जो है अब आपका एक जब पेज होगा सेव नेक्स्ट पे करोगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे विजिबल होगा, जो भी आपने फिल किया है। तो आपका नाम, स्पेशली आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, और फिर आपका जो है मोबाइल नंबर, ठीक है, आपका जीमेल आईडी, वो सारी चीज़ें तो पहले से कंफर्म हो। ये सब चीज़ें चेक करना, स्पेशली नेम चेक कर लेना, ठीक है, कि हिंदी में जो आपने मराठी में लिखा है वो कैसा है, ठीक है, आपका रिलीजन, आपका कैटेगरी, ठीक है, आपका जेंडर, वो अगर आप यहाँ पे एक बार कंफर्म करोगे तो दोबारा एडिट नहीं होगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे 2 मिनट होल्ड करके पूरा डिटेल अच्छे से कंफर्म कर लेना, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है, पूरा डिटेल अच्छे से फिल कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, जो है प्रोसीड नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट पे करने के बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर इमरजेंसी अटेंशन, आई गेस नो। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, आंसर इज नो। हैव यू पार्टिसिपेटेड एनएसएस कैंप, आंसर इज नो। आर यू क्या है वर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय फादर्स, आंसर इज नो, ठीक है, ये सब नो है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो है सब में मैंने डाल दिया है। आप यहाँ पे जो है आपका जो है रीडिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आप मराठी लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग यस, राइटिंग रीडिंग यस। अदर लैंग्वेज कोई अगर है आप बोल सकते हैं, तो अरबिक यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, सारा डिटेल फिल करके अब मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोसेस कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे इस तरीके से डिटेल दिखेगा, ओके। तो अब जो है यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिल किया था वहाँ पे पूरा दिख के आ रहा है कि मैंने सब नो डाला है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लैंग्वेज जो था, राइटिंग रीडिंग सब जो है डाल दिया है, इंग्लिश मराठी इंग्लिश, ठीक है। अब क्या करूँगा, मैं प्रोसीड करूँगा यहाँ पे। अब जब मैं प्रोसीड करूँगा तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आ रहा है कि अपलोड क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर अपलोडिंग फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट एंड सिग्नेचर। डिजिटल फोटो सिग्नेचर रिक्वायर, ठीक है, इमेज फॉर्मेट जेपीजी इमेज फॉर्मेट, फाइल साइज ये होना चाहिए इतना, और डॉक्यूमेंट्स का ये 10 KB से 500 KB होना चाहिए। तो मुझे पहला चाहिए फ़ोटो, तो मैं फ़ोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ। फ़ोटो को डाउनलोड करता हूँ, फिर अब जो है ये मैं सेलेक्ट करूँगा फ़ोटो। इसके अंदर क्रॉप की फैसिलिटी नहीं आ रही है, तो मैं फ़ोटो को पहले क्रॉप करूँगा। देखो मुझे अगर फ़ोटो एडिट करना होता है तो मैं पेंट में जो है ओपन करके इसको क्रॉप कर सकता हूँ अच्छे से। देखो सिंपली मैं जाऊँगा, पेंट में ओपन हो रहा है अभी, ये देखो पेंट में ओपन हुआ है। अब मुझे इतना ही साइज चाहिए, तो मैं यहाँ पे जो है क्लिक करके आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो है फ़ोटोज़ जाइए और इस तरीके से ये फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आपका फ़ोटो एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड भी हम लोग रिमूव करके दूसरा बैकग्राउंड भी रख सकते हैं, बट अगर आप ऐसे भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो अब ये जो है पूरा प्रॉपर पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो बन गया है ना। इस तरीके से इसको मैं कंट्रोल एस करूँगा, ये सेव भी हो जाएगा, ओके।
अब मैं यहाँ पे जो है सेलेक्ट द फाइल करूँगा वापस से, जो मैंने एडिट किया है वापस से ये सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और स्टार्ट अपलोड करूँगा, ठीक है। ये देखिए अपलोड हो गया है मेरा, ठीक है। अब ये इस तरीके से दिखेगा। अब मुझे सिग्नेचर चाहिए। देखो जब आपका अगर फ़ोटोज़ अपलोड नहीं होता है, यहाँ पे मिस्टेक्स करेंगे बहुत सारे बच्चों को, फ़ोटो नहीं अपलोड होगा, तो क्या करना, अपना फ़ोटो ना अपने आप को ही भेज लेना व्हाट्सएप पे, दूसरे को भेज के फिर डाउनलोड कर लेना। तो ये जो 10 KB से 500 KB है ना, ये एकदम ईजी हो जाएगा। और इसको क्रॉप करना है तो अपने मोबाइल में भी आप क्रॉप कर सकते हो ना, जैसे मैंने पेन से किया लैपटॉप में। और ये मैं लाइव फॉर्म भर रहा हूँ ताकि जो है आपको प्रॉपर अच्छे से पता चले कि ये हर्डल्स ऐसे इतना टाइम कंज्यूमिंग होता है। मैं क्या करूँगा, सिग्नेचर अपलोड करूँगा, ठीक है। ये सिग्नेचर आ गया मेरा, ओके। स्टार्ट अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, देखो ये सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। आप चाहिए तो इसको साइड में देखो बहुत सारा एरिया है, तो मैं इसको एडिट करूँगा, क्रॉप करूँगा ताकि जो है सिर्फ सिग्नेचर ही दिखे। तो इसको मैं पेंट में ओपन करूँगा। आप मोबाइल में क्या कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। इसमें कैसा है, मेरे लिए इजी पड़ जाएगा, इसमें दिखेगा प्रॉपर अच्छे से। देखो इतना कर लिया, अब मैंने ये क्रॉप कर दिया, ठीक है। इसको सेव कर दिया और वापस से यहाँ से जाके वापस से सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके वापस से सिलेक्ट किया, ठीक है। और अभी क्या किया, स्टार्ट अपलोड कर दिया। अब इस तरीके से दिखेगा। मेरे पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, ना ही मैं कास्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सेव नेक्स्ट प्रीव्यू, ठीक है। अब जो है ये पूरा डिटेल फिल हो गया है और यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किया, फ़ोटो एंड सिग्नेचर, ठीक है, ये दिख रहा है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, सबमिट एंड लॉक करूँगा, ओके। लेकिन उससे पहले क्या यहाँ पे दिया है कि भाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, प्लीज़ मेक श्योर इंश्योर ऑल द डिटेल्स करेक्टनेस, ठीक है, कन्फर्म लॉक। ये सारी चीज़ अगर एक बार लॉक हो गया तो आप वापस से नहीं कर पाओगे, इसलिए जो है पूरा डिटेल अच्छे से कन्फर्म करो, है ना। ओके, अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है आपको प्रीव्यू दिखेगा, ये प्रीव्यू पे क्लिक करके आप आपका डिटेल चेक कर सकते हो स्क्रॉल करके, ठीक है। यहाँ पे सारे डिटेल जो आपने फिल किया है वो स्क्रॉल करके आप चेक कर सकते हो, आपका एड्रेस सारी चीज़ें प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और प्रीव्यू करके आपको क्या करना है, सबमिट नेक्स्ट लॉक पे कर देना, इसके बाद प्रोफाइल लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक बार आपने कंफर्म लॉक किया, प्रोफाइल इज सबमिटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ अप्लाई फॉर द प्रोग्राम्स, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, पूरा प्रोसेस कर दिया। पर्सनल डिटेल यहाँ पे देखो, पर्सनल डिटेल्स एकेडमिक, अभी शायद एकेडमिक भी बाकी है, आई गेस अपलोड करना पड़ेगा हमको। अदर डिटेल्स अपलोड 5 और ये प्रीव्यू, ये सब चीज़ें अपने को अपलोड करना पड़ेगा। लेट्स सी क्या है इसमें, पता नहीं, अभी तो पहला सिलेक्शन करना हमको कोर्स का पहले। तो अब यहाँ पे प्रोग्राम लेवल पे मैं क्या करूँगा, बैचलर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जैसे यूजी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं जो सिलेक्ट कर रहा हूँ वो, यहाँ पे देखो बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं, यहाँ पे देखो कितने सारे हैं। तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। जो लोग अकाउंटिंग फिनांस रहेंगे वो ये सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दिया है। और फिर जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का है, स्पोर्ट का है, देखो सब सारी चीज़ें पूरा डिटेल इस बार जो है यूनिवर्सिटी वाले ने प्रॉपर अच्छे से बनाया, ताकि जो है बच्चा बराबर वही सिलेक्ट करे कोर्स। मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स ही लूँगा भाई, तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, ओके, कुछ तो इशू हुआ भाई। ओके, बैचलर ऑफ कॉमर्स अब सिलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैंडिडेट बिंग एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर डिग्री कॉलेज बैचलर ऑफ कॉमर्स मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी बाय 12वीं पास है, तभी तो फॉर्म भर रहे हैं हम लोग। डिवीजन बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हायर सेकेंडरी और मस्ट हैव पास हायर सेकेंडरी 12th एग्जामिनेशन विद वैकेशंस, मिनिमम इमरजेंसी क्या है, एक्सपेक्टेंसी बेस्ड ऑन वैकेशनल कैंडिडेट डिफरेंस बोर्ड्स महाराष्ट्र स्टेट हायर सेकेंडरी और मस्ट हैव पास। मतलब ये बता रहा है कि भाई कोई रिकॉग्नाइज बोर्ड से अगर आप पास हो, जैसे बिहार से, यूपी से या कोलकाता से या कहीं और से, तो ये चीज़ एलिजिबल है, तभी वो भर सकता है फॉर्म। नाउ अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सर्च फॉर द कॉलेज। अब ये कॉलेज, सर्च फॉर द कॉलेज, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल एटलीस्ट 1 प्रेफरेंस। अब जो है इसमें कोई कॉलेज सेलेक्ट करना है, तो मैं ओके इतने सारे कॉलेज है, तो मैं क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ भांडुप में कोई कॉलेज है क्या, मेनन, हाँ, वीके कृष्णा मेनन कॉलेज ऑफ
क्या है, इकोनॉमिक्स मुंबई सिटी, ये कॉलेज का मैं सर्च करूँगा भाई गूगल पे जाके पहला कि भाई ये सही है कि नहीं। ये अब वेबसाइट क्या हो रही है, यहाँ पे ग्लिच हो रही है, वेबसाइट थोड़ा स्लो हो गई है। अब ये कॉलेज में सर्च करूँगा तो मुझे पता चलेगा ये कहाँ है एग्जैक्टली। चलो यही है ना, भांडुपौला ही है ना शायद, हाँ भांडुपौला ही रहेगा आई गेस। हाँ ये भांडुपौला ही है, तो मैं क्या करूँगा, ये भांडुपौला ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं डाल रहा हूँ भाई, ये क्या हो गया 203 पे आ रहा है। फर्स्ट प्रेफरेंस पे मैं डाल रहा हूँ कि मेरा ये कॉलेज आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं और एक दो कॉलेज का फॉर्म भरूँगा, जैसे चेंबूर में कुछ कॉलेजेस हैं चेंबूर में, सो आई विल फिल दैट फॉर्म। चेंबूर का कहीं कुछ दिखाई नहीं रहा है भाई। अच्छा लेट्स सी, आई विल सर्च आचार्य कॉलेज, आचार्य NG आचार्य कॉलेज, तो ये जो है सेकंड प्रेफरेंस पे मैं रखूँगा। इसको मैं सेकंड प्रेफरेंस पे रखूँगा। सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको दो कॉलेज का मैंने नाम डाल दिया है, तीसरे कॉलेज का भी मैं नाम डाल देता हूँ, आचार्य कॉलेज, ये अपना अंबेडकर कॉलेज। ये जो है इतना सारा जो है कॉलेज का नाम दिया है। अब यहाँ से वेबसाइट जो है बहुत स्लो हो रही है, देखो आप इमेजिन कर सकते हो, देखो कितना स्लो चल रही है वेबसाइट। यहाँ से मैं सर्च ही नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अभी तो बहरहाल मैं दो कॉलेज का अप्लाई कर दे रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, बाद में आगे हम लोग देखेंगे ऐड कर पाएंगे इसमें तो एक्स्ट्रा कॉलेजेस, ठीक है। तो ये जो है यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर बैचलर ऑफ कॉमर्स, मैंने दो सेलेक्ट किया है, जिसमें फर्स्ट प्रेफरेंस ये दिया है, सेकंड प्रेफरेंस ये दिया है, ठीक है। अभी जो है मैंने सबमिट नहीं किया है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट पे आगे करता हूँ। तो अगेन ये पर्सनल डिटेल मेरा जो है वो ऑटोमेटिक देखो ये जो है मेरा सेकंड वाले में नेक्स्ट करने के बाद जो है पर्सनल डिटेल आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल जो है ऑटोमेटिक जो है ले लेता है, और वो क्या करेगा, नेक्स्ट पे क्लिक करने के लिए बोलेगा। तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। एलिजिबल क्राइटेरिया यस 12th पास है, तो ये मैं टिक कर रहा हूँ, ठीक है। 10th का जो पासिंग है वो 10th का भी पास हुआ था, वो मेरे को ईयर डालना है। तो मेरे पास 10th का मार्कशीट मैंने स्टूडेंट का है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये पास हुए थे मार्च 2022 में, मार्च 2022, हाँ। तो ये ले लिया मैंने, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जो है महाराष्ट्र बोर्ड आ गया। यहाँ पे जो है रोल नंबर की जगह पे आप सीट नंबर डालोगे। तो ये परसेंटेज भाई का जो था वो 47 था, तो 47 जो आता है वो थर्ड डिवीज़न में आता है, ठीक है। 47 से लेके 40 से 50 थर्ड डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे स्कूल नेम कंपलसरी है, तो भाई डालना ही पड़ेगा, विद्यालय, ठीक है। ये विद्यालय स्कूल का नाम डाल दिया। यहाँ पे क्या बोला है, क्लास 10th परसेंटेज मार्क्स 47 पॉइंट कितना है भाई, 47 पॉइंट 47.20, ठीक है। क्लास 10th सब्जेक्ट्स मार्क्स, ठीक है। फिर 12th का जो है स्टेटस पास्ड है, ठीक है। तो 24 में पासिंग जो है यहाँ पे बोर्ड में सेलेक्ट करूँगा महाराष्ट्र बोर्ड। रोल नंबर 12th का कितना आया था वो अगर मुझे चेक करना है, पे रोल नंबर में सीट नंबर डालना है, ओके। रोल नंबर में सीट नंबर M329 771,
ठीक है। सेलेक्ट द स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, डिवीज़न 55 आया है तो सेकंड डिवीज़न है भाई का। कितना परसेंट आया? 55.17, 55.17 आया है। अच्छा, ये स्कूल का नाम जो है डाल दिया मैंने, ठीक है। कितना सारा डिटेल डालना है, बाप रे बाप इसमें। हैव यू पास 12th क्लास विथ मैथमेटिक्स? आंसर इज नो। एसपी लिया है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगेन टोटल 6 सब्जेक्ट्स रहेगा आपका। अभी बहरहाल मुझे समझ में आ रहा है 6 सब्जेक्ट्स है तो मैं 6 सब्जेक्ट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है। ओके, यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने डिटेल डाल दिया है, एक बार कंफर्म करा लेता हूँ। यहाँ पे जो है आपने अपना डिटेल पूरा डाल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन टिक हो गया, मतलब ये डिटेल सही है। अब यहाँ पे सिर्फ एक डाउट था कि सब्जेक्ट 12th कॉम्बिनेशन में क्या होना चाहिए, तो मैंने जो गूगल पे सर्च किया जो दिखा रहा है उसके हिसाब से तो जो सब्जेक्ट्स है वो डालना है, ठीक है। अगर इनकेस मान लीजिए अगर कुछ इसमें इशू होता है तो फॉर्म भरने के बाद आप कॉलेज में एडिट करवा सकते हैं, ठीक है। आपका एडमिशन होने के बाद इट में चेंज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नया फॉर्म आया है तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। बट मैंने जो है बात भी किया है एक जन से, क्लर्क से, तो यहाँ पे बोला ठीक है डाल सकते हैं, बाद में अगर कुछ होता है तो एडिट हो सकता है, लेकिन वो हमारे एंड से नहीं होगा, वो कॉलेज के एंड से होगा। वो जहाँ पे आप एडमिशन लोगे वो लोग क्या करेंगे, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेक्स्ट, सेव नेक्स्ट पे कर देंगे, ठीक है। क्या हो भाई, ये डिटेल गया है कि नहीं अभी तक? ये डिटेल जा क्यों नहीं रहा भाई, सेकेंड।